बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले आज अब हम जो दूसरा टॉपिक आज के दिन में हमारा वो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी गो टू, रिप्लेस एंड फाइंड या फाइंड रिप्लेस एंड गो टू। इसका इस्तेमाल अभी हमें ये देखना है कि फाइंड कमांड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, रिप्लेस कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है। मतलब इन कमांड्स का ताल्लुक इसकी फॉर्मेटिंग से नहीं है, इनका मतलब हम फाइंड और रिप्लेस, फाइंड का कमांड हम जो है इसका इस्तेमाल जो होता है बेटा वो विद इन डॉक्यूमेंट, अगर हमने कोई डाटा सर्च करना है, कोई डाटा हम तलाश करना चाह रहे हैं, कोई डाटा फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उस मकसद के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है की बात। और रिप्लेस का इस्तेमाल होता है कि डॉक्यूमेंट तक अगर आपने किसी लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ रिप्लेस करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लफ्ज साहिवाल लिखा है तो साहिवाल अपना अगर आपने स्मॉल केस में लिखा है और आप कहते हैं जी मेरा वो जहां जहां लिखा हुआ है वो उसको मैं अपर केस में कन्वर्ट कर दूं, तो इस किस्म की रिप्लेसमेंट के लिए हम इसको रिप्लेस का जो है ऑप्शन जो उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने किसी लफ्ज को किसी दूसरे लफ्ज के साथ या किसी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ या पैराग्राफ को किसी दूसरे पैराग्राफ के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सही बात है। और गो टू इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर मूवमेंट के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस मौजूद हैं तो अगर आपने किसी पेज की तरफ मूव करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर 10 पेजेस हैं तो मैं कहता हूँ मैंने अगर 5वें सफ़े पे जाना है या मुझे 7वें सफ़े पे जाना है तो गो टू के साथ या मुझे किसी सेक्शन के हवाले से या इस तरह की कुछ हेडिंग्स वगैरह हवाले से ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपने उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर मूव करना है तो उस मकसद के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फाइंड की जो शॉर्ट की है बेटा वो कंट्रोल F। ठीक होगी बात। मतलब ये यहाँ पे 3 शॉर्ट कीज हैं जिनमें कंट्रोल के साथ हमारे पास है जी कंट्रोल प्लस F और इसी तरह प्लस H है और इसी तरह में प्लस G। ये 3 शॉर्ट कीज हैं जी, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस H और कंट्रोल प्लस G। ये कंट्रोल तीनों के साथ ही। ठीक है। तो कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल जो है F का जो इस्तेमाल है वो फाइंड के हवाले से है और इसी तरह जो कंट्रोल प्लस H का इस्तेमाल है वो रिप्लेस के हवाले से और कंट्रोल प्लस G का जो इस्तेमाल है वो गो टू के हवाले से। लेट्स सी मैं कुछ डाटा इसके अंदर पहले हम एंटर कर लेते हैं और उसके बाद इन कमांड्स को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ऑटोमेटिक डाटा इंसर्ट करने के लिए जिसका हम लोग पहले यूज करते हैं RMD, नंबर ऑफ पैराग्राफ कि आपने कितने पैराग्राफ चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ और कितने सेंटेंस के साथ, 5 सेंटेंस के साथ मैं 4 पैराग्राफ इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ पैराग्राफ ऐड कर दी हैं। अब हम देखते हैं वन बाई वन करके इसके अंदर कमांड्स का इस्तेमाल कि ये गो हमारी फाइंड की कमांड किस तरह यूज होती है या हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F करेंगे करता हूँ बेटा तो आपके सामने गो टू कमांड के नेविगेशन बार के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आपने कोई चीज़ तलाश करनी है, सर्च करना है यहाँ पर, तो उस चीज़ को तलाश करनी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये साइन का लफ्ज़ जो है उसको सर्च करना है। तो देखिए उसने इंडिकेशन मुझे दिया है कि यहाँ पर ये देखें 4 इंडिकेशन करवा रहा है कि 4 जगह के ऊपर ये लफ्ज़ साइन का ये लफ्ज़ जो है वो लिखा हुआ है। इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पर देखें ये 1 2 3 और ये 2 टाइम उसने वो दिखा दे जो कि किसी लफ्ज़ का हिस्सा नहीं है, मतलब लफ्ज़ का हिस्सा है इनफरादी लफ्ज़ नहीं है। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो ये यहाँ पर ये बताते खुद एक अलग से लफ्ज़ मौजूद है। तो ये 4 जगह पे इंडिकेट करवा रहा है कि लफ्ज़ 4 जगहों पे आपका ये लफ्ज़ डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। ये वाला सही है। तो दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि कमांड में हम इसको दूसरे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस फाइंड को मैं क्लिक करता हूँ तो बेटा ये मेरे सामने डायलॉग बॉक्स आ जाता है और यही हमारा मेन टॉपिक होगा। इसके ऊपर जो हम बात करेंगे कि इस एडवांस फाइंड की कमांड के अंदर क्या कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं और उन ऑप्शंस का मकसद क्या है। लेट्स से मैंने जैसे अभी लफ्ज़ एक लिखा था, मैं यहाँ पे चले लफ्ज़ दोबारा लिख लेता हूँ। ये थीम का लफ्ज़ मैंने लिखा है। अब यहाँ पे देखें कि एक तो दिक्कत ये है कि बेटा मैं उसको हाईलाइट करवा देता हूँ, हाईलाइट ऑल। जैसे हाईलाइट ऑल को मैंने क्लिक किया, देखें जहाँ जहाँ वो लफ्ज़ मौजूद है उसने उन अल्फाज को हाईलाइट कर दिया। ठीक होगी ना बात। ये 4 जगहों पे लफ्ज़ है, उसने इन 4 जगहों लफ्ज़ अल्फाज को उसने हाईलाइट कर दिया। सही होगी बात। अब इनको हाईलाइट को खत्म करना है कमांड को हम अगेन यहाँ पे क्या करते हैं, क्लियर हाईलाइटिंग। ठीक होगी बात। दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्या कहते हैं, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, ये आपको यहाँ पे इंडिकेशन करवा रहा है ये। सही होगी बात। अब हमने इसको खत्म करना है।
फाइंड नेक्स्ट, ये लफ्ज़ शो कर दिया। दोबारा फाइंड नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट लेवल पे आ गया। दोबारा क्लिक करता हूँ उसके ऊपर फाइंड नेक्स्ट को, देखिए नेक्स्ट लेवल पे चला गया। अगेन फाइंड नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ, उससे नेक्स्ट अल्फाज पे आ गया। ठीक है ना। तो ये 3 तरीकों से हम इसको कर लेते हैं। या हमारे पास है कि हम उसको हाईलाइट करवा लें एरियाज को कि जहाँ पर मौजूद है ये वाला। तो ये तो बेटा एक हमारा एक बहुत सिंपल सा एक काम है कि जिसके थ्रू हम डाटा की सर्चिंग जो है वो करवा लेते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि बेटा हमारे पास कि जब हम सर्चिंग की तरफ आते हैं तो सर्चिंग में हमारे पास अल्फाज की जो सर्चिंग होती है ना बेटा, वो एक मुश्किल टास्क है सम सिनेरियोज के अंदर। वो सिनेरियोज से मुराद मेरी ये है कि जैसे हमारे स्टैंडर्ड अल्फाज नहीं, जैसे हमारे एशियन लोगों के नेम है, जैसे हमारे नेम है, ठीक है, हमारे शहरों के नेम है, ठीक है बात। तो ये एक कोई स्टैंडर्ड अल्फाज नहीं होंगे इसके अंदर। बहुत सारे अल्फाज हमारे ऐसे होंगे जो स्टैंडर्ड नहीं होंगे, ठीक हो सकता है। अब देखिए हम फर्ज करेंगे, मैं लफ्ज हम लिखते हैं जी अहमद लिखते हैं जी। अब एक बंदा जो अहमद लिखता है वो AHMAD लिखता है, वो भी ठीक है। अब एक दूसरा बंदा वो कहता है AHMED अहमद, ये भी ठीक है, ठीक है ना। मतलब बात है कि स्टैंडर्ड नहीं है ना हमारा, अल्फाज नेम का स्टैंडर्ड नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों स्पेलिंग ठीक है। अब अगर एक बंदे ने नाम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर लफ्ज उसने अहमद AD के साथ लिखा है और सर्च करने वाला उसको ED के साथ तलाश करना शुरू कर दे, तो बेटा वो लफ्ज उसको कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना बात। तो ये इश्यूज होते ही हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर सर्चिंग के हवाले से। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट हवाले से जो सर्चिंग होती है वो एक इशू होती है कि उसमें देखिए नंबर्स लिखे हो ना, तो नंबर्स तो उसने 1 2 3 लिखा है तो वो तो नंबर वैसे ही रहने हैं, उसमें कभी भी इशू नहीं आएगा। मगर टेक्स्ट की जो सर्चिंग होती है वो प्रॉब्लम होती है। उसके लिए फिर बहुत सारे मेथड्स हैं, जो डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, सही है। अब जरा इसमें देखते हैं, हम इन ऑप्शंस को हमने डिस्कस करना है कि ये ऑप्शंस क्या हैं और इनमें कौन सी ऑप्शन क्या काम करती है, सही है। लेट्स सी जी, सबसे पहले हम बात करते हैं मैच केस की। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लफ्ज जो मैं सर्च कर रहा था वो थीम का लफ्ज मैंने लिखा था, और चले मैं यहाँ पर एक लफ्ज देख लेता हूँ। मैं वेन का लफ्ज तलाश करता हूँ, इसको WHEN। अब देखिए यहाँ भी वेन का लफ्ज में सारे के सारे केस जो अल्फाज जो कैरेक्टर लिखे हैं मैंने वो लोअर केस में लिखे हैं, ऐसा ही है। मैं जब इसको हाईलाइट करवा रहा हूँ देखिएगा तो जो उसने दिखा रहा है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे W अपर केस में है, यहाँ भी अपर केस में है, यहाँ भी अपर केस में है, हर जगह पे W जो है अपर केस में है, ठीक होगी बात। अच्छा मैं इसको क्लियर करवा देता हूँ एक दफा। मैं कहता हूँ ये मैच केस कि जैसा लफ्ज मैंने लिखा है मुझे वैसा ही लफ्ज दिखाओ, मतलब मैंने उसको केस सेंसिटिव कर दिया। ये मैंने सर्चिंग क्या कर दी है, केस सेंसिटिव कर दी है। तो मैंने अब यहाँ पे ये कह दिया कि मुझे जैसा मैंने लफ्ज यहाँ पे लिखा है, जैसा मैंने केस लिखा है, मतलब इस वक्त मैंने सारे के सारे लोअर केस में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं उसे कहता हूँ मुझे सर्च करो, केस सेंसिटिव मैंने ऑन कर दिया, सर्च करवाता हूँ तो अब की बार देख रहे हैं, कहता है वो वी वुड नॉट वर्ड फाउंड नो आइटम। क्यों नहीं, इसलिए कि यहाँ पे जो व्हेन लिखा हुआ है वहां पे W जो है अपर केस में है, यहाँ हमने लोअर केस में लिखा हुआ है, लिहाजा वो सर्च उसको नहीं कर रहा, उसको सेम केस के साथ लफ्ज नहीं मिला। चले मैं यहाँ पे अब उसके मुताबिक कर देता हूँ, मैं यहाँ पे W अपर केस में कर देता हूँ। अब सर्च करवा के देखते हैं जी। अब देखिए उसको सर्च हो गया, सही है ना बात। चलो अब सेकंड ऑप्शन आ गई इसके अंदर हमारे पास, वो है जी फाइंड होल वर्ड ओनली। फाइंड होल वर्ड ओनली क्या करता है, लेट्स सी मैं सबसे पहले हम एक सर्च करके देखते हैं। मैं इन का लफ्ज तलाश कर रहा हूँ, IN इन। अब देखते हैं कि लफ्ज किस तरह हमारे सामने आ रहा है। पॉइंट के अंदर INT है, ऑनलाइन के अंदर IN है, यहाँ पे IN है, इस जगह पे IN है, यहाँ पे सेपरेट IN है, इस जगह पे सेपरेट है। मगर सर्चिंग में देखकर हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि वो अल्फाज जो कि अपने तौर पर एक मुकम्मल लफ्ज था, जैसे देखिए IN अपने तौर पर सेपरेट एक लफ्ज है, ठीक है। जबकि यहाँ देखें तो हेडिंग के अंदर IN है, यहाँ पे IN जो है वो सेपरेट लफ्ज नहीं है, ठीक होगी बात। मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे ऐसे अल्फाज तलाश करने जो कि इनफरादी तौर पे मुकम्मल अपना एक मुकम्मल लफ्ज हो, वो किसी लफ्ज का हिस्सा ना हो, तो उस अपनी पहचान रखते हो। उसके लिए क्या करेंगे, फाइंड होल वर्ड ओनली। अब इससे क्या होगा, देखिए अब वही उसने अल्फाज जो 4 अल्फाज हमारे सामने लेके आया कि ये इनफरादी तौर पे
ये सेपरेट एक लफ्ज है, ये किसी लफ्ज का हिस्सा नहीं, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास ऑप्शन होती है सर्चिंग के हवाले से, फाइंड होल वर्ड ओनली। यूज वाइल्ड कार्ड क्या करता है, बाज का जैसे मैंने अभी आपके सामने एक चीज कहा था कि हम कोई लफ्ज तलाश करते जाते हैं। मैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लफ्ज लिख लेता हूँ जी। जी मैंने आपके सामने अहमद के लफ्ज लिखे दो स्पेल के साथ, ईडी के साथ लिखा है। अब देखिए अगर मैं बेटा यहाँ पे सर्चिंग करूंगा, अगर मैं सर्च के ऑप्शन यहाँ पे लेके आता हूँ और मैं कोई फिल्टर नहीं लगाता, मैं यहाँ पे अगर कहता हूँ कि मुझे अहमद तलाश करना है तो एडी करूंगा तो क्या करेगा, एडी वाले कर देंगे। अगर ईडी करूंगा तो क्या करेगा वो, फिर ईडी वाले जो है वो तलाश करेगा लफ्ज को, ठीक है बात। मगर प्रॉब्लम यह है कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर दोनों तरह के अहमद के अल्फाज लिखे हुए हैं, ठीक है। और इस तरह के और बहुत सारी स्पेलिंग हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए इशू हो सकता है कि हमें सर्चिंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाए। जैसे फारूक का लफ्ज लिखा जाता है तो बाज लोग सिंपल ओ लिखते हैं, अकेला सिंगल ओ डालते हैं, और बाज लोग डबल ओ डालते हैं उसके अंदर, और बाज जिस तरह सदीक का लफ्ज है तो बाज क्यू पे खत्म कर देते हैं और बाज लोग क्यू के बाद यू ई भी साथ लगाते हैं, ठीक है ना। इस तरह की स्पेलिंग प्रॉब्लम्स हमारे पास होते ही हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड जब अल्फाज नहीं है ना तो फिर स्पेल कुछ भी हो सकते हैं, तो उसमें सर्चिंग करते वक्त फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। वाइल्ड कार्ड कहते हैं बेटा ये कैरेक्टर्स हैं दो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिनमें एक है जी क्वेश्चन मार्क और एक है इसके अंदर स्टेरिक का साइन। ये दो वाइल्ड कार्ड है जिनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन मार्क है ये बेटा इंडिकेट करता है सिंगल अननोन कैरेक्टर को, सिंगल अननोन कैरेक्टर, और जबकि स्टेरिक इंडिकेट करता है मल्टी अननोन कैरेक्टर, ठीक है, मल्टी अननोन कैरेक्टर। जबकि जो क्वेश्चन मार्क है ये इंडिकेट करता है एक सिंगल अननोन कैरेक्टर को, ठीक है की बात। अब देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास इसकी कितनी तादाद बनती है 1 2 3 4 5, अगर मैं इसके बराबर लेके जाऊं तो मुझे ये 5 दफा क्वेश्चन मार्क डालने होंगे, क्योंकि 5 कैरेक्टर अंदर 5 क्वेश्चन मार्क चाहिए होंगे मुझे, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं कहता हूं मुझे पता है कि उसके नाम के स्पेलिंग में ए भी है शुरू में, उसके बाद एच भी है, फिर एम भी है, उसके बाद पता नहीं ई है या ए है, मैं वहां पे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ एक, और उसके बाद डी आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो इंडिकेट क्या कर रहा है कि यहाँ पे भी एक कैरेक्टर है मौजूद है, वो ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, या उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। इसके बरक्स मैं ये कहता हूँ मुझे इतना पता है नाम ए से शुरू होता है, बाकी कैरेक्टर्स मुझे नहीं पता कि उसकी कितनी तादाद है, बाकी कितने कैरेक्टर है वो, या ए से स्टार्ट कर लेते हैं, या मैं कहता हूँ ये उसके बाद एच भी है, एम भी डाला होगा, आगे पता नहीं क्या किया है इसने, ठीक है ना। तो मैं आगे तादाद कितनी है कैरेक्टर्स की ये हमें इंडिकेट नहीं है, मगर हमें ये पता है कि शुरू के 3 कैरेक्टर ये वाले हैं, उसके बाद के कैरेक्टर पता नहीं है। तो इन हम जो वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करके सर्चिंग जो है उसको मजीद अपनी सर्चिंग जो है उसको मजीद बेहतर करते हैं, ठीक है बात। लेट्स सी हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पर वाइल्ड कार्ड के अंदर हम मतलब यहाँ पर जो है एक चीज जो इंडिकेट हो रही है वो ये है कि ये केस सेंसिटिव हो जाता है साथ, ठीक है। ये इसकी जो सर्चिंग है वो साथ साथ वो क्या करता है, जैसे हम वाइल्ड कार्ड को ऑन करते हैं तो वो इसको क्या कर देता है, केस सेंसिटिव कर देता है, जिसकी बिना पे हमें रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्मॉल ए करता हूँ तो ये रिजल्ट हमारे सामने नहीं आएगा, ठीक है, ये उसके मुताबिक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अपर केस में कर लूंगा तो फिर ये उसको अब उसको सर्च कर लेगा,
ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड जब बेटा एक्टिव कर लेते हैं तो वाइल्ड कार्ड से क्या होता है कि उसको सर्चिंग को क्या करेगा, वो केस सेंसिटिव कर देता है। ठीक होगी बात। इसी तरह अगर मैं ये कहता हूँ कि शुरू के लफ्ज जो है वो AH है और उसके बाद साथ में स्टैटिक डाल देता हूँ, तो अब वो क्या करेगा, इसको भी ठीक है सबको इंडिकेट करवा रहा है। तो ये वाइल्ड कार्ड के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्चिंग करवाई जा सकती है। ठीक होगी बात। उसके बाद देखें तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें नजर आती है वो है साउंड लाइक। साउंड लाइक से क्या मदद होती है कि बाज़ बेटा अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी अदायगी एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ अल्फाज लिख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक लफ्ज लिखता हूँ सी कलर, ये दो स्पेलिंग है कलर के। ठीक है। बाज बेटा हमारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी अदायगी एक जैसी होती है, जिनका साउंड एक जैसा है। जब अगर उनको हम बोलते हैं तो अल्फाज की अदायगी में उनका जो साउंड आता है वो एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पे कलर लिखा है मैंने, अब चाहे CLOUR की हम बात करें या COLOR की बात करें, तो दोनों की स्पेलिंग मतलब दोनों की जो अदायगी है वो एक जैसी है। सही है। अब अगर देखें यहाँ पे अगर मैं सर्च करवाता हूँ इसको, मैं चले फिलहाल यहाँ पर वही काम करता हूँ कि मैं इससे कहता हूँ कि मुझे कलर जो है वो उसको सर्च करना है। तो मैं अगर सिंपली उसको सर्च करवाऊंगा तो क्या करेगा कि वो ठीक है एक चीज सामने ले आए। अगर UR करूंगा तो दूसरी चीज सामने ले आएगा। मैं ये कहता हूं कि भाई मुझे इनकी वो अल्फाज तलाश करो जिनकी मतलब लफ्ज मुझे कलर है मगर वो अल्फाज तलाश कर लो जिनकी अदायगी एक जैसी है। ठीक है। अदायगी में उनके अल्फाज हमारे एक जैसे आ जाते हैं। तो लेट्स सी जब देखते हैं क्या होता है। ठीक है। उसने वो दोनों लफ्ज सामने ले आया। तो मतलब साउंड लाइक से क्या मुराद है कि अल्फाज जो कि अदायगी के हवाले से एक जैसे हैं। ठीक है बात। इसी तरह नेक्स्ट देखें तो इसमें है ये फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म से क्या मुराद है, जैसे गो एंड गॉन। ठीक है। वर्ब है ना थ्री फॉर्म, थर्ड डिग्री सिंगल वर्ब आ गया, उसका गो आ गया, वेंट आ गया, गॉन आ गया। अब लफ्ज में कहीं अगर आपने उसको लिखा हुआ है गो लिखा हुआ है या आपने उसका कहीं भी वेंट लिख लिया है, कहीं भी आपने उसका गोन लिख लिया लफ्ज, इसी तरह की कुछ भी अल्फाज हो सकते हैं। आपने ग्रामर के अंदर चीजें इस्तेमाल की हैं। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे सिंपल कहता हूँ मुझे गो तलाश करना है तो वो क्या करेगा, सिंपल गो हमारे सामने ले आएगा। ठीक है ना बात। तो अगर आप कहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर लफ्ज मैंने लिखे हो सकते हैं, हो सकता है कहीं मैंने वो एक फॉर्म लिखी हो, कहीं मैंने उसकी वो सेकंड फॉर्म लिख दी हो, कहीं मैंने उसकी थर्ड फॉर्म लिख दी हो। ठीक है। तो क्या होता है कि आप उसको फाइंड ऑल फॉर्म को एक्टिव कर देते हैं। इससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको तमाम चीजें जो उससे रिलेटेड है, ठीक है, उसकी जो फॉर्म के हवाले से चीजें हैं वो सारी की सारी उन चीजों को एक्टिव करवा देगा। हाँ जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जी मैच प्रीफिक्स और मैच सरफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स से मुराद ये कि लफ्ज जिससे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। लफ्ज जहां से स्टार्ट हो रहा है। और मैच सरफिक्स लफ्ज जहां पर खत्म हो रहा है। ठीक होगी बात। चलिए हम इसको तलाश करते हैं। इसको हम करने के लिए मैं दूसरे इस पर चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं कमांड हम एक्टिव कर लेते हैं और यहाँ पर रहते हुए हम इसको कमांड को मैच प्रीफिक्स के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे कहता हूँ मुझे लफ्ज जो कि एस से स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है कि आपके एक कोई भी दूसरा कैरेक्टर हो सकता है, कोई दूसरी चीज डिफाइन कर दे। मैं या ये कह देता हूँ कि मैं वो लफ्ज जो कि वाई से स्टार्ट हो रहे हैं और मैंने मैच प्रीफिक्स एक्टिव कर दिया। सही है। अब देखते हैं क्या होगा इससे। वो तमाम अल्फाज आपको दिखा रहा है जो कि कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वाई से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा मैं अब सेकंड हम ये कर सकते हैं, मैच सरफेस क्या कहता होता है, अल्फाज जो जिसमें जाके वो खत्म हो रहे हैं। मैं उसे कहता हूं कि लफ्ज जो है वो यू पे खत्म हो रहा है। ठीक है। वाई से जो कि लफ्ज वो अल्फाज दिखाओ जो किस पे खत्म हो रहे हैं, यू पे खत्म हो रहे हैं। ठीक होगी बात। ये तमाम अल्फाज उसने वो शो किए हैं जो कि यू पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है। बाज़ औक़ात बेटा हमारे अल्फाज ऐसे होते हैं, जैसे दैट का लफ्ज है, टी से स्टार्ट हुआ टी पे खत्म हो गया। ठीक है। तो हम उनके लिए कर सकते हैं कि मैच प्रीफिक्स और मैच सरफेस दोनों एक्टिव कर दें। तो इस किस्म के अल्फाज को ये हमारे सामने तलाश कर लेगा
लेट्स सी पहले देखते हैं करके कोई ऐसा लफ्ज है इसके अंदर, नहीं है। चले हम कुछ लफ्ज इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। चले मैं यहाँ पे लफ्ज डैट लिख लेता हूँ और करके देख लेते हैं कि ये कमांड हमारे पास एक्टिव हो रही है या नहीं हो रही। टी मैंने एक्टिव कर लिया, यहाँ पर मैंने मैच प्रीफिक्स और मैच सरफिक्स दोनों ही मैंने एक्टिव कर दी। लेट्स सी अब देखते हैं। अभी भी कोई ऐसा लफ्ज हमारे सामने उसके सामने नहीं आया। अगला इसको ठीक करते हैं तो फिर ये कुछ लफ्ज हमारे सामने आ रहे हैं। चले नेक्स्ट है जी हमारे पास इसके अंदर इग्नोर पंचुएशन कैरेक्टर्स। पंचुएशन कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि बाज़ औक़ात हम अल्फाज के दरमियान में डैश का निशान डाल देते हैं, जैसे रीसेंड, री इंचार्ज या इंचार्ज, री इंचार्ज या री चेक। अल्फाज री और चेक के दरमियान में डैश का निशान डाल दिया, ठीक हो ना। तो बाज़ अल्फाज के अंदर हम कुछ चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि मैं व्हेन एवर, मैं यहाँ पे इस लफ्ज को चेंज कर लेता हूँ। अब देखो व्हेन एवर में हम ऐसे भी लिख देते हैं या वैसे होता है, बेहतर तरीका होता है उसको मिला के लिखा जाता है। मैं दरमियान में डैश का निशान डाल देता हूँ, ठीक है। ये जो हमने चीज ऐड कर दी इसे कहा जाता है पंचुएशन कैरेक्टर, ठीक है बात। अब देखिए मैं अगर इस किस्म के अल्फाज अगर हमने लिखे हुए हैं, जैसे री इंचार्ज है, री चेक है, दरमियान हो सकता है हमने अल्फाज के दरमियान में कैरेक्टर डाल दिया हो, तो जब मैं इस किस्म के अल्फाज को तलाश करूंगा, मैं ये कह रहा हूं मैंने यहां पे लिखते वक्त तो पूरा इकट्ठा लिख दिया उसको, मैंने स्पेस नहीं दी। और जब मैं यहां पे कह देता हूं कि भाई इग्नोर क्या करना, उसको इग्नोर पंचुएशन कैरेक्टर, देख लो उसने वो लफ्ज आपके सामने लिया है, जबकि मैंने तलाश करते वक्त यहाँ पे पंचुएशन कैरेक्टर नहीं रखा था, सही है, जबकि यहाँ मैंने पंचुएशन कैरेक्टर उसको दिया हुआ है। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा इसके अंदर कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम यहाँ पर जो है वो स्पेस दे देते हैं, जैसे री इंचार्ज होगा तो मैंने री और इंचार्ज के दरमियान में स्पेस दे दी, तो ये जो स्पेस बनती है इसे कहते हैं वाइट स्पेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे वन एवर तलाश करना, सर्च करना है, मगर वहां पे मैंने क्या किया, वहां पे मैंने स्पेस दी हुई है, जिसे क्या कहा जाएगा, वाइट स्पेस। मैं कहता हूँ उसे इग्नोर कर लो। अगर कोई कहीं भी ऐसा है तो उसे क्या कर दो, इग्नोर कर दो। हाईलाइट करता हूँ, देखिए वो लफ्ज मेरे सामने सर्च हो गया, जबकि यहाँ पे देखिए मैंने उसको कच्चा लिखा हुआ है। तो पंचुएशन कैरेक्टर और इग्नोर वाइट स्पेस से ये मुराद होती है, ठीक होगी बात जी। नेक्स्ट जी हमारे पास बात हम करेंगे रिप्लेस कमांड इस्तेमाल करते हैं हम किसी लफ्ज को सर्च करना है और हमने उसको इसके साथ रिप्लेस करना है। फर्ज करें कि मैं यहाँ पर उससे कह रहा हूँ कि मुझे लफ्ज व्हेन एवर ही सर्च करना है, जबकि हमने यहाँ पे देखें व्हेन एवर कैसे लिखा हुआ है। मैं उसे कह देता हूँ जी इग्नोर वाइट स्पेस, ठीक है। तो क्या करूँ, उसको रिप्लेस करवाने जा रहा हूँ मैं। व्हेन एवर को तलाश कर रहा हूँ, जबकि हमने यहाँ पे क्या किया, उसको स्पेस दी हुई है। अभी फिलहाल अगर मैं उसको सर्च करवाऊंगा, इसके बगैर सर्च करवाऊंगा तो बेटा मुझे लफ्ज नहीं मिलेगा। देख ले मैं सर्च करवाता हूँ, फाइंड, वो कह रहा है कोई लफ्ज नहीं मिला उसको, नो रिजल्ट फाउंड, ठीक है ना। चले मैं उसे कहता हूँ इग्नोर वाइट स्पेस, फाइंड, उसने लफ्ज हाईलाइट कर दिया, सही है। अब मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि उसको मैं रिप्लेस करवा दूं, तो भाई मैंने वो गलत लिखा हुआ है, इसको क्या करो, इसके साथ रिप्लेस कर दो। मैं जस्ट रिप्लेस की कमांड को क्लिक करता हूँ, देखिए उसने क्या किया, उस लफ्ज को उसने रिप्लेस कर दिया, सही है। तो यहां पे बेटा दो तरह की हमारी कमांड इस्तेमाल होती है, जिसमें एक है रिप्लेस और दूसरा है रिप्लेस ऑल। चलिए मैं एक दूसरा एक लफ्ज हम ले लेते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का लफ्ज को मैं रिप्लेस करवाता हूँ, इसकी जगह भी हम इसको कैपिटल करवा लेते हैं। डॉक्यूमेंट का लफ्ज तलाश करो और इसको रिप्लेस कर दो डी और सी के साथ, या मैं उसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ किसके साथ, अपर केस के डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। पंक्चुएशन भी मैं ऑफ कर देता हूँ, मैच केस में कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ,
मैं उसको कहता हूँ कि फाइंड करो जी। फाइंड किया तो मेरे सामने वो लफ्ज़ उसने शो करवा दिया कि ये लफ्ज़ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। मैं उसको रिप्लेस को क्लिक कर देता हूँ तो क्या करेगा, उसको रिप्लेस उसने देखिए रिप्लेस कर दिया। ठीक होगी बात। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो ये एक कमांड मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस और रिप्लेस ऑल बेटा ये फर्क होता है कि रिप्लेस में हम 1 बाय 1 कैरेक्टर चलते हैं, लफ्ज़ चलते हैं। एक लफ्ज़ सामने आ गया, रिप्लेस करना तो ठीक है कर ले, नहीं तो स्किप कर दे। जबकि रिप्लेस ऑल में क्या करेगा, वो एक ही स्टेप में तमाम के तमाम अल्फाज को रिप्लेस कर देगा। देख लेंगे जहां जहां डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ लिखा था उसके उन अल्फाज को रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस और रिप्लेस ऑल में यही फर्क होता है कि रिप्लेस के साथ आप क्या करते हैं कि आपने रिप्लेस के साथ 1 बाय 1 लफ्ज़ को रिप्लेस करवाएंगे इस, और जबकि रिप्लेस ऑल में क्या होगा, अल्फाज आप तमाम के तमाम अल्फाज को एट अ टाइम जो है उसको रिप्लेस करवा देते हैं। ठीक है बात। मैंने बेटा अभी एक जिक्र किया था कि जी हमारी जो फाइंड की कमांड है इससे हम कतन ये लफ्ज़ नहीं कि एक ही लफ्ज़ तलाश होता है, आप उसके साथ सेंटेंस को तलाश कर लें, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें, जो भी आप काम करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पर वो एक पूरा सेंटेंस लिख लेता हूँ और मैं उसको हाईलाइट करवाता हूँ। देखिए जहाँ जहाँ वो सेंटेंस लिखा हुआ है उसने वो एरिया हाईलाइट कर दिया। ठीक है ना। तो सेंटेंस करवा लें, पैराग्राफ करवा लें, तो ये सारे काम इसके थ्रू किए जा सकते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट कमांड और वो है हमारी गो टू। ठीक है। तो गो टू कमांड किस तरह इस्तेमाल होती है, लेट्स सी, आपको मैं करके दिखा देता हूं। हम कुछ पेज बना लेते हैं बेटा। जी वैसे टोटल देखिए मेरे पास कितने पेजेस बन गए यहाँ पर, 9 पेजेस है। ठीक है। यहाँ पे इंडिकेट करवा रहा है मुझे कि मेरे पास 9 पेजेस है। ठीक होगी बात। अब फर्ज करें कि मैं डॉक्यूमेंट के किसी पेज के ऊपर मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट के मुझे पेज नंबर 8 पे जाना है, मुझे पेज नंबर 8 के ऊपर काम करना है। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया पेज नंबर 8। जैसे मैं गो टू को क्लिक करूंगा बेटा देख लीजिएगा कि ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेट कर रहा है कि पेज नंबर कौन सा आ गया है, 8। तो अब मैं इस वक्त 8 नंबर पेज के ऊपर मौजूद हूँ। ठीक है। तो ये मतलब उसके साथ आप जब हम डॉक्यूमेंट का सेक्शन क्रिएट करेंगे तो सेक्शन के साथ देखेंगे कि सेक्शन में कैसे मूव कर सकते हैं, हेडर फुटर के अंदर कैसे मूव करवा सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होती है इसके अंदर। अभी फिलहाल अभी इतनी बात ध्यान में रखें कि अगर आपने किसी पेज के ऊपर मूव करना है कि किसी पेज पे जाना चाहते हैं तो उस पेज के ऊपर मूव करने के लिए हम जस्ट हमारे पास क्या है कि हम गो टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा मैं कर देता हूँ, कंट्रोल जी को मैं प्रेस करता हूँ, मेरे सामने पेज आ गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे पेज नंबर 1 पे जाना है, मैं अगेन यहाँ पे 1 लिखता हूँ, गो टू क्लिक करता हूँ तो ये पेज नंबर 1 के ऊपर आ चुका हूँ। ठीक होगी बात। तो फाइंड कमांड के साथ हमने अल्फाज को तलाश करके देखा है और उसके बाद हमने रिप्लेस